Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for FSC first year physics. और चैप्टर नंबर है हमारा 2. ठीक है, आज हम बात करेंगे, लास्ट हमारे लेक्चर में हमने बात की थी टॉर्क की, टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी. इस लेक्चर में हम बात करेंगे what is equilibrium and types of equilibrium. what is equilibrium क्या है. ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं. इक्विलिब्रियम में से तवाज़ुन की हालत, तवाज़ुन. अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ वेरियस फोर्सेस, अ बॉडी under the action of number of forces, the various forces, the action of a number of forces, a body under the action of number of forces if is at rest, अगर वो at rest है, और अगर वो मूव कर रहा है तो, और मूविंग विद, मूव कर रहा है तो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, बॉडी इज, देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम में हो. देखिए, अगर एक बॉडी जो है उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस अमल कर रही हैं, वो या तो एट रेस्ट है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा. इसी को अगर हम दूसरी डेफिनेशन, इसकी सेकंड डेफिनेशन लें इसी से, देखिए जब बॉडी एट रेस्ट होगा तब भी उसमें एक्सेलरेशन जो है, चाहे वो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है, चाहे वो रोटेशनल एक्सेलरेशन है या एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो ज़ीरो होगा. अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तब भी दोनों एक्सेलरेशंस क्या होंगे, ज़ीरो होंगे. इसका मतलब दूसरी डेफिनेशन कह सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होगा इफ अंडर द एक्शन ऑफ number of forces, the number of forces the body has zero translational, अगर उसका ज़ीरो ही ट्रांसलेशनल एंड ज़ीरो ही क्या हो, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो और ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो, तो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम में क्या है, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, बुक और टेबल पे पड़ी हुई है, इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, कार विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है. सिमिलरली अ पैराट्रूपर, एक पैराट्रूपर जो है छाता बरदार, पैराशूट से छलांग लगाने वाला, वो भी क्या होगा, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की. देखिए, जब मैंने डिफ़ाइन किया तो इसमें दो तरह का इक्विलिब्रियम आता है, व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट एंड व्हेन बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम. और स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब है,
व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस। अगर एक नंबर ऑफ फोर्सेस रिस्पेक्ट कर रही हैं अंडर द एक्शन नंबर ऑफ फोर्सेस व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। और कौन सी इक्विलिब्रियम में होगा? द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम में है बॉडी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब बॉडी एट रेस्ट, स्टैटिक का मतलब होता है साकन, तो व्हेन बॉडी एट रेस्ट तो हम क्या कहेंगे, कौन सा इक्विलिब्रियम है? दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल में वही बात करते हैं, बुक लाइंग ऑन अ टेबल। जब भी बुक टेबल पे पड़ी हो तो उस पर दो फोर्सेस जो हैं अमलकारी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बुक है, ठीक है, एक टेबल पे पड़ी हुई है, लेट्स से ये बुक, इस पर दो फोर्स अमल कर रही हैं। एक है रिएक्शन ऑफ द टेबल अपवर्ड और वेट ऑफ द बुक क्या है? डाउनवर्ड। अब दोनों फोर्सेस जो हैं मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इनका रिजल्टेंट जो है W माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। या हम कह सकते हैं कि सम ऑफ फोर्सेस दैट एक्टिंग ऑन द बॉडी वो क्या है? 0 है। तो बुक जो है वो क्या है? एट रेस्ट है, ठीक है। और एट रेस्ट है तो मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है? दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सिमिलरली अगर एक बल्ब है सस्पेंडेड बल्ब सस्पेंडेड जो है उसे एक रूफ टॉप पे एक इस तरह बल्ब है जो यहाँ पे सस्पेंड है, तो इस पर भी दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। जो स्ट्रिंग होगी इस तरह उसमें टेंशन ऊपर की तरफ अमल करेगी और जो वेट है वो क्या करेगा? नीचे की तरफ अमल करेगा। तो दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी, तो टेंशन माइनस W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी? 0 होगी। और जो बॉडी होगा दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जांपल्स की। दूसरी टाइप में सेकंड टाइप जो है वो है दूसरा। सेकंड टाइप जो है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम यही कहेंगे अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस। अगर बॉडी मूव कर रहा हो, इफ बॉडी इज मूव कर रहा हो, लेकिन विथ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो? अब देखिए जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो बॉडी इज इन देन बॉडी इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। बॉडी क्या होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। अब एग्जांपल्स में बात करते हैं। नंबर 1, कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको पता है जब भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर, एक्सेलरेशन 0 होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। सेकंड ना पढ़ा है आपने कि जब बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो उसका मतलब उस पर जो सम ऑफ फोर्सेज होगी वो क्या होगी? 0। जब भी फोर्स किसी बॉडी पे अमल करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। वो एक्सेलरेशन जो है जब भी बॉडी में एक्सेलरेशन होगा तो उसका मतलब उस पर कोई नेट फोर्स अमल कर रही है। अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब उस पर कोई भी नेट फोर्स अमल नहीं कर रही। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डायनामिक का मतलब होता है मुतहर्रक, वो मुतहर्रक है, मूव कर रहा है, लेकिन चूँकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन 0 है, तो कोई भी नेट फोर्स अमल नहीं कर रही और बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं पैराट्रूपर की। पैराट्रूपर क्या है? छाता बरदार जो पैराशूट से छलांग लगाते हैं। फॉर एग्जांपल वो एक पैराट्रूपर है, ये
वो इस तरह छलांग लगाता है, ठीक है। अब वो जब छलांग लगाता है नीचे की तरफ आता है तो वो स्ट्रिंग्स को जब कंट्रोल किस तरह एडजस्ट करता है, जो रिएक्शन ऑफ एयर है जो उसको ऊपर की तरफ है, जो थ्रस्ट है ऊपर की तरफ, उसके वेट के क्या हो, बराबर हो। जब वेट के बराबर हो जाती है दोनों फोर्सेस, जो एयर जो फ्लो कर रही है थ्रू दी पैराशूट उसमें फोर्स सप्लाई कर रही है ऊपर की तरफ, और जो वेट ऑफ द पैराट्रूपर है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है, दोनों अगर बराबर हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल। और वो पैराट्रूपर नीचे तो आ रहा होगा लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा, और वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें स्टैटिक और डायनेमिक आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।